हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में क्या सीखा था? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, उत्तल पृष्ठों द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फार्मूला क्या आता है। सबने सीख रखा है कि अगर सर हमारे पास कोई कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी हो, हमने डेरिवेशन किससे करा था? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स उत्तल पृष्ठ से। बट ये प्रूफ है किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, किसी भी। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका n2 ऐसा करोगे? नहीं, मैंने क्या लिखा था डेरिवेशन के समय? इसका n2 माना था और इसका क्या माना था? n1। और ये पोल ले रखा था, याद करो। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कुछ रखा था, नहीं रखा था, ऐसा रखा था। और आप सबने ऑब्जेक्ट यहां रखा था। क्या कहते हो? ऑब्जेक्ट यही था। तो बस यहां से रेस चली थी। सबने फार्मूला लिखा था कि सर फार्मूला आता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये समझ में आया फार्मूला सबको? n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जाती है, और n1 जहां से आती है। UVR रखे जाएंगे साइन के साथ। बस जिधर जाएंगे काम की रेस उधर वाला पॉजिटिव। अगर तुम्हें इतने 3 नियम याद हैं तो तुमसे हर सवाल लगेंगे, हर सवाल लग जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस ये 3 बातें ध्यान रखो, ठीक? सवाल है तुम्हारा, कोई कॉनकेव सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आर कितना दिया गया है? आर दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। तो आर हो गया 10 सेंटीमीटर। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5 है। और इन द फ्रंट ऑफ द सरफेस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने। तो आपको भी याद करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज। उड़ा दे, फार्मूला तेरे सामने है। अगर वो 1.5 है, बाहर का नहीं दे रखा, तो अपने हिसाब से क्या जूम करोगे? वैक्यूम या एयर? वेरी गुड, कितने समझदार हो गए हो। उड़ा दे, फार्मूला भी तुम्हारे स्क्रीन पर है, देख लो। अब इतना आसान सवाल सबसे हो जाना चाहिए। लग गया क्या? जल्दी करो। n2 उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जाती है, n1 जहां से आती है, 1 फॉर कम, है ना। ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे, r की वैल्यू 10, n की वैल्यू 1.5। उड़ गया सवाल, खत्म कर दिया क्या? ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले u बोलो। u इस सवाल को लगाते समय क्या यही फार्मूला यूज होगा? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, यही फार्मूला यूज होगा। तुम्हें ये सारे डेटा में से कोई एक ही पूछा होगा और बाकी सब पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना सवाल? तो मुझे सबसे पहले मैं देख लेता हूं मुझे क्या क्या पता है। तो क्या पता करना है? सवाल में क्या पूछा है? भी पूछा है ना, तो मुझे भी पता करना है, उसको मैं छोड़ देता हूं। बाकी यू बोलो, यू बोलो सब लोग। +15 -15 माइनस क्यों? क्या ये रेज ऐसे जा रही हैं और आप इधर मेजर कर रहे हो? बस अपोजिट टू द डायरेक्शन आप काम करें, इसलिए नेगेटिव। आर बोलो, आर +10 -10 प्लस या माइनस? +10 सेंटीमीटर। n1 बोलो, रुको, n2 n2 1.5 प्लस या माइनस? प्लस। अरे उधर जा रहे हो। n1 +1 -1। अरे अरे इधर आके मेजर कर रहे हो, +1 -1। बेटा n1 इधर आके मेजर कर रहे हो, तो +1 या -1? बेवकूफो, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कांस्टेंट है, वो कहां +- होने लगा? क्या यार तुम लोग भी, उधर मेजर करा तो प्लस, इधर मेजर करा तो 9। n न पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मास्टर बदल दो। n2 = 1.5, n1 +1 -1 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव रखोगे यार, 1। वेरी गुड। सवाल लगाए, क्या पूछा है? क्या पूछा है? भी। क्या सबका फार्मूला आता है? n2/v - n1/u। n2 कितना? 1.5। v पता करना है, n1 1, u -15, u कितना? n2 - n1 1.5 - 1 /r।
10, आर कितना दिया था 10, क्या माइनस माइनस प्लस हुआ 1.5 अपॉन भी माइनस माइनस प्लस अपॉन 15 इसको टू 1.5 माइनस 1 क्या 0.5 अपॉन 10 1.15 उधर गया गया कि नहीं गया बेटा, है ना। और क्या ये 1/20 है, डेसिमल 0 1/20 1.5 अपॉन भी इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। सॉल्व करोगे तो ये ध्यान से देखो, एलसीएम आएगा 60 15 ध्यान 23 जा 3 माइनस 4, ये समझ में आया। 1.5 बाई भी इज इक्वल टू माइनस 1/60, 15 छक्के क्या ये जीरो इस डेसिमल को खा लेगा। 15 6 जा 90, क्या भी इज इक्वल टू माइनस 90 आ रहा है, माइनस 90 से ये माइनस क्या बता रहा है, आगे बनेगी या पीछे बनेगी, आगे बनेगी या पीछे बनेगी, यानी आगे नहीं जी, क्या बनेगी पीछे बनेगी। आओ चेक करते हैं कितना सही है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं कि हमारा रे डायग्राम मतलब सवाल जो मैंने लगाया सही है कि नहीं सही है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, क्या ये नॉर्मल है, क्या रेरर से डेंसर जा रही है, रेरर से, अरे विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अरे 1 से 1.5 में जा रही है, सघन ही तो है भाई, तो रेरर से डेंसर जा रही है, क्या होगा बताओ, ऐसे जाएगी या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाएगी, तो पीछे की ओर बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, इसे जाएगी। ये 15 लगभग पीछे बढ़ाओगे तो पूरा कितना आएगा माइनस 90। रियल बनी वर्चुअल, सोच के बताओ ये सही है, पहले रे डायग्राम सही है, रे डायग्राम सही है, ये बेटा रे ऐसे जाएगी, ये रे नहीं है, ये डॉट 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 करके इधर ऐसे तुम्हें लगेगा, वहां से देखोगे तुम्हें यहां से आते हुए नजर आएगी। कैसे बात कर रहे हो, रियल आभासी बनेगी, कैसे बनेगी, मतलब यू और भी अगर सेम साइन तो रियल मिरर में हो सकता था, यहां क्या हो गया वर्चुअल उल्टा हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब बेटा तू रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन में मूव कर गया है, वहां के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत ही लग पाएंगे, सारे नहीं लगेंगे, ठीक है, बात समझ आई ना। अगर ध्यान से देखो, ये सब लोग क्या कंफ्यूज हो गए क्या, ये जो डायरेक्ट मैंने बनाया ये सही थोड़ी है बेटा, रे ऐसे ही जाएगी ना, थोड़ा सा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, दूर नहीं हटी, है ना, दूर हटी तो ऊपर जाती, तो ये थोड़ा सा बेंड हुई तो तुम्हें वहां से ऑब्जर्व करोगे तुम्हें लगेगा कि सर ये तो यहां कहीं से आ रही है। अब समझ में आया, तो ये चीज है। अच्छा मतलब सीधी लाइन बना दिया तो तुरंत रियल दाग दिया तुमने कि सर पर रियल ही है, अपने सीधी लाइन देखो रे वहां जा रही है, डायरेक्शन तो वहां थी ना। सवाल समझ में आया, एक और या फिर बदला जाए टॉपिक ही, एक और चलो, सवाल समझ में आया, ठीक, डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। ये सवाल कब समझ में आया, तो चैप्टर बेटा 0 बेसिक से चल, सब समझ में आएगा, बेसिक से सीखते हुए चलो। चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब बेसिक पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए बताया गया था कि जो जो वीडियो आपको भेजी जा रही हैं वो सब वीडियो देखते चलो, चाहे वो रिफ्लेक्शन को लेकर हो, चाहे वो इमेज फॉर्मेशन को लेकर के हो, है ना, वो सारी वीडियो अगर तुम देख रखे हो तो तुम्हें सब समझ में आएगा। तुम्हारी बेसिक कमजोर है इसलिए तुम्हें चैप्टर में दिक्कत आ सकती है, बाकी एकदम सब सिंपल ही तो है। सवाल लगाते समय फार्मूला ध्यान देना है, बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पुराने वाले लेक्चर्स तुम्हारे कोई छूटने नहीं होने चाहिए, जितने भी पढ़ाए गए हैं सीक्वेंस से सब तुम्हें पढ़ना होना। अगर तुमने कहीं भी इधर उधर किया तो तुम्हारा गड़बड़ होगा, सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे, एक आध क्लास में एब्सेंट हो गए तो उसका रीजन क्या होगा, तुम्हें फेलियर उसका सामना करना पड़ेगा। फेलियर इज द कॉज ऑफ मिसकंसेप्शन, ठीक है, सॉरी एब्सेंस इज द कॉज ऑफ मिसकंसेप्शन। फेलियर कहां से आ जाएगा, फेलियर तो मिसकंसेप्शन ही देता है। एडिट कर दूंगा, पैसा लगेगा। अगला सवाल देखो, मेरे पास एक कोई कांच का गोला है, कांच का गोला है, स्फेरिकल ग्लास है। अब स्फेरिकल ग्लास है, कांच का बना हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता चल गया कितना हो गया 1.5। इसका डायमीटर मुझे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और डायमीटर पर इसके डायमीटर पर ही कहीं पर एक छोटा सा एयर बबल है। कभी कांच की गोली वगैरह देखो, उसमें हवा के छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं, कांच का मार्बल देखा है जो
देखा ही नहीं होगा, तुम लोग तो सीधा उल्का पिंड से खेले हो, है कि नहीं? तो ये क्या चीज है? एयर बबल्स, है कि नहीं है? अब इसको ध्यान से देखो, उधर से देखने पर पास में है, उधर से देखने पर दूर में है, दोनों तरफ से ऑब्जर्वर रखा गया और देखा गया, बताओ कहां नजर आएगा? जब वो सेंटर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। सेंटर से कितनी दूरी पर है? सबसे पहले तो वो बबल कहां पर है? डायमीटर पर, व्यास पर है कि नहीं है? और सेंटर से कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दोनों साइड एयर मौजूद है। दोनों साइड क्या मौजूद है? एयर मौजूद है। अब जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसे ये कितनी दूरी पर नजर आएगा, और जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो कितनी दूरी पर नजर आएगा? एक साइड वाला यहां सीख ले, दूसरे साइड वाला घर से उड़ा देना। बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है? ओ पर है या सॉरी, सेंटर को मैं लिख देता हूं, सेंटर को किसी लेटर से लिखा जाए, सी से लिख दूं क्या? चलो सेंटर को सी से लिख दिया, ओके, और ये मैंने ऑब्जेक्ट को ओ से लिख दिया। क्लियर है सबको? चलो ये आपका, एक बार इस सरफेस से देखना है, एक बार इस सरफेस से, इसलिए सर इसको मान ले इधर वाला सरफेस 1, ये सरफेस 2, कहने का मतलब इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो। पहले किससे बताओगे? किस सरफेस से बताओगे? पहले P1 से बता दोगे? हाँ S1 से, सरफेस 1 से बताओगे ना। तो अगर सरफेस 1 से देखूंगा तो फ्रॉम सरफेस 1, अगर मैं सरफेस 1 से देखूंगा तो मेरे लिए सबसे पहले क्या डिसाइड कर लेना चाहिए? फार्मूला याद है तुमको? याद है ना? तो फार्मूला याद होगा, तो फार्मूले में जो जो टर्मिनोलॉजीज है, जो जो पता है, मैं लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बोलो यू, बोलो यू। क्या ऑब्जेक्ट यहां अंदर रखा है? तुम यहां से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या ऑब्जेक्ट की रेज ऐसे चलेंगी? ऑब्जेक्ट अंदर रखा है, उसे देखोगे तो रेज वहीं से तो तुम्हारी आंखों तक आनी चाहिए। इसका मतलब है वहां, अरे तूने याद कर, ऊपर से देख के तूने मछली देखी थी अंदर नीचे, है कि नहीं है? अपर एंड डेप्थ जैसा कुछ कॉन्सेप्ट याद आया? अपर एंड डेप्थ जैसा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो तूने मछली देखी थी, वो तो था प्लेन सरफेस में, ये कैसा सरफेस है? स्फेरिकल। तो प्लेन के बजाय स्फेरिकल वाला फार्मूला लगा देना है बस। तो मैंने सीधे सीधे देखा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस सरफेस से +3 सेंटीमीटर या -3? सब लोग बताना, क्या ये 3 सेंटीमीटर है? +3 या -3? +3 -3 प्लस माइनस, फिर से सोच लो, प्लस माइनस कब बताते हैं? किसके बेसिस पर? काम की रेस। कौन सी है काम की रेस? जो ऑब्जेक्ट से चल रही है, सरफेस पर आने वाली क्या काम की रेस होती है? क्या इस सरफेस पे काम की रेस ऐसे जा रही हैं? तो क्या इधर जाने वाला प्लस होगा और उधर जाने वाला माइनस होगा? मतलब क्या यू तो उधर ही है, और क्या वो -3 है? यू क्या है? -3 है। प्लस बताने वाले अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा शर्म करें कि बेटा मेरा कॉन्सेप्ट कैसे कमजोर हो रहा है कि नहीं है? ये एकदम सा कॉमन सा, सोचो इतना छोटा सा लॉजिक नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं कि जिधर जाएंगी काम की रेज उधर। अब काम की रेज नहीं पता, काम की रेज ही नहीं पता होगा। काम की रेज कौन होती है? जो सरफेस पर आकर के गिरेगी, और जो काम की रेज देगा वही ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सरफेस पर आकर रेज गिर रही है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब इधर वाला सब पॉजिटिव होगा, उधर वाला सब क्या होगा? नेगेटिव। यू -3 भी पता करना है। आर बोलो 10 या 5? 10 5, आर बोले 10 या 5? +5 या -5? +5 या -5? +5 या माइनस, क्या काम की रेंज इधर जा रही है और क्या तुम मेजर करने उधर चल रहे हैं? तो क्या -5 होगा? पहली बार देख, कॉन्वेक्स के लिए रेडियस माइनस हो गया, कॉन्वेक्स के लिए रेडियस क्या हो गया? माइनस हो गया। इसलिए कुछ अच्छे से मत रट लेना एकदम से परमानेंटली ही, ठीक है? कि परमानेंटली जहां कॉन्वेक्स नजर आए बस -3 दे, नहीं +3 दे, गलत हो सकता है। इसलिए काम की रेंज के ऊपर बेसिस है सारा कॉन्सेप्ट। -5 सेंटीमीटर, यू हो गया, भी हो गया। अब क्या बचा? N2 बोलो। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जाती है, क्या जा हवा में रही है? 1। और N1 जहां से आती है, क्या वहां से रही है अंदर से, कांच से, तो N1 कितना होगा? 1.5। दैट्स सो सिंपल। अब कुछ बच्चे N2 को 1.5 लिख दिए होंगे, है कि नहीं है? गलती नहीं करनी है, ध्यान क्या देना है? N2 वहां का जिसमें जाती है, और N1 जहां से आते हैं, N1 फ्रॉम कम। और तुम बाहर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कहां से आ रही है बेटा? गोले से या गोले के बाहर से?
कहां से आ रही है रेज? गोले से आ रही है आंखों पर, आप तो बाहर हो, तो गोले से आ रही है तो उसका होगा n1, n1 लिखा जाएगा 1.5, n2 जिसमें जा रही है, जा किसमें रही है? जिसमें आप हो। कौन सा कॉन्सेप्ट में जी रहे हो बेटा? देख रहे हो, बस जितना जो मैंने जो डायलॉग बाजी में कर देता हूं ना, वो डायलॉग बाजी ही कॉन्सेप्ट होती है, और वो कॉन्सेप्ट ही तू पकड़ नहीं पाता, क्योंकि तुम्हें तो बेटा अपने पर बड़ा नाज होगा कि मैं जो एक बार समझ लिया उसको कहीं लिखने की जरूरत है नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं है, हम दारा सिंह हैं, हमसे सब हो जाएगा। तो हुआ, हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, सवाल नहीं होगा बल्कि हो जाएगा। समझ गए क्या? ये काट दूंगा, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r, है कि नहीं है? n2 कितना है? 1 अपॉन v पता करना है, n1 1.5, u माइनस 3 इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, n2 है 1 माइनस n1 है 1.5, r है माइनस 5, 1 अपॉन भी माइनस 1.5, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो चुका है, देखो समझो, एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आया? प्लस हो गया, इक्वल टू 0.5 प्लस है माइनस, माइनस अपॉन माइनस 5, क्या माइनस माइनस क्लियर हो गया? क्या ये डेसिमल नीचे 10 हो गया? अगले स्टेप में करा दूंगा, तो हो सकता है तेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, है ना? 1 अपॉन भी इक्वल टू क्या 15 दूना 30, अरे 1.5 दूना 3 यार, प्लस 1/2 इक्वल टू क्या 5/50, 5/50 का मतलब क्या 1/10, 1/10, तो 1 अपॉन भी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2, एलसीएम आया 10, 1 माइनस 5, 1 माइनस भी कितना आया? माइनस 2 अपॉन, माइनस का मतलब किधर? क्या जिधर P1 से मेजर करना है, किधर से मेजर करना है? P1 से, और माइनस का मतलब इन द डायरेक्शन आप काम करिए, नहीं अपोजिट, यानी पीछे जा करके। और तुम्हें भी पता है कि वो अगर आप किसी डेंसर मीडियम में झांकने की कोशिश करते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। अब अगर आप लोग कुछ इधर उधर कर दिए होते तो हो सकता है तुम्हारा प्लस 2.5 आ जाता, मतलब आपको हवा में नजर आएगा बबल, हवा में से पकड़ लेना। क्या ये पॉसिबल है? क्या वो हवा में नजर आ सकता है? अगर रेज जाएंगी डेंसर से रेयरर, अगर रेज जाएंगी डेंसर से रेयरर, तो डी अपरेंट हमेशा कम आएगा। दिस इज डी अपरेंट, तुझे पता नहीं है ये अपरेंट वो डेप्थ है, दिस इज डी अपरेंट। और रियल क्या है? रियल कितनी दूरी पर है? रियल कितने पर है? 3 पर। अरे रियल कितने पर है बेटा? रियलिटी में 3 पर है, नजर कहां आया? 2.5, यानी रेज कुछ ऐसे चली गई जाएंगी और ये तुम्हें नजर आएगा, ये दिस इज द इमेज 2.5। क्या दूसरा वाला कर लोगे? दूसरे वाले के लिए बताओ। अरे इधर से देखोगे तो, इधर से तो बोलोगे, यू बोलो, u +7 -7, u बोलो सब लोग, -7, r +5 -5, r क्या अभी भी उधर जा रहे हो? n2 n2 1/n2 बेटा n2 जिसमें जाती है, क्या जहां हवा में रही है, तो एक n1 1.5 जहां से आती है। क्या बाकी सवाल लग जाएगा? घर के लिए रहेगा तुम्हारा ऑब्जर्विंग फ्रॉम सेकंड सरफेस। होमवर्क क्या होगा? ऑब्जर्विंग फ्रॉम सेकंड सरफेस। तो वो सेकंड सरफेस से आपको ऑब्जर्व करके बताना है, दैट्स सो सिंपल, है ना? हाँ, यस, व्हाट हैपेंड? सेकंड सरफेस में क्या ध्यान देना है मुझे? ऑब्जेक्ट तो गोला वही होगा, गोला तो वही होगा, ये इतना कितना है? 5, और ये भी तो 2 जुड़ेगा, तो ये 2 जुड़ करके आपका टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो यहां से यहां है, तो कितना है बेटा? 7। लेकिन जब तुम यू रखोगे तो -7 होगा, क्योंकि ये जा रही रेज और तुम उल्टा आ रहे हो। समझ पाए कॉन्सेप्ट? यू क्लियर है सबको? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, फार्मूला क्लियर हो और तुम्हें साइन कन्वेंशन क्लियर हो तो तुम्हारा कोई सवाल रे ऑप्टिक्स का गलत नहीं होगा, वरना साइन की वजह से ही सवाल गलत होते हैं, है ना? बताने लगाएंगे।
बाकी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराए जाएंगे जब न्यूमेरिकल सेशन शुरू होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर बनवाओ तो मेरे इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट में ये कितना पहुंचा दूंगा, निपटा दूंगा, अगर चाहूँ तो हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में चला जाएगा सब। आओ देखो सब लोग, अगला टॉपिक आपका आता है रिफ्लेक्शन सरफेस कर लेने के बाद। अगर ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्शन सरफेस असल में कितने तरीके के होते हैं स्फेरिकल वाले। एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है कि नहीं है। एक कॉनकेव सरफेस हो सकता है ये वाला, और दूसरा कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है। पैरेलल वाला ग्लास स्लैब तुमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अगर इन्हीं सरफेसेस को मिलाया जाए तो इसके पास डबल सरफेस हो गया। कितने सरफेस हो जाएंगे? डबल सरफेस। ऑब्जर्व करो कितने सरफेस हो जाएंगे? डबल सरफेस। और अगर मान लो एक कॉन्वेक्स सरफेस ये वाला और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस ये वाला, इन दोनों को मिलाया जाए तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। एक कॉन्वेक्स सरफेस ये वाला और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस ये वाला, इन दोनों को मिलाया जाए तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है सबको? इन डिवाइसेस को कहा जाता है द ऑप्टिकल डिवाइसेस हैविंग डबल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस व्हिच इज यूज्ड टू आइदर कन्वर्ज द रेज और डाइवर्स द रेज। लेंस, यही डिवाइस का नाम है जिसको आपने सबने पढ़ रखा होगा 10th में। लेंस क्या है? व्हाट इज लेंस? लेंस किसे कहते हैं? लेंस में केवल एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता है। लेंस में कितना रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है? लेंस जो कि होता है दो कर्व सरफेस होते हैं, स्फेरिकल सरफेस होते हैं, है ना, और कर्व सरफेस होते हैं। आप यही समझो, एक डेफिनेशन एक ऐसी भी बताते हैं ना कि क्योंकि लेंस आपके सामने कुछ अलग अलग तरीके का आएगा जिसमें कि हो सकता है प्लेन सरफेस भी हो जाए, ठीक है। तो उसका नाम भी आप लोग जानोगे कि उसे भी लेंस कहेंगे। असल में लेंस स्फेरिकल हो या ना हो, बट क्या ध्यान देने वाली बात है, लेंस वही होगा जिसका दो में से एक सरफेस तो स्फेरिकल हो और कितने सरफेस हो? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। लेंस इज द ऑप्टिकल डिवाइस हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वन मस्ट, एक को तो जरूरी है क्या होना, वन शुड मस्ट स्फेरिकल, जिसमें से एक कम से कम कितना हो? स्फेरिकल हो, कम से कम एक। तो किन्हीं आप लोगों ने वो क्लास 10th वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, दो पारदर्शी पृष्ठों से, वक्रीय पृष्ठों से घिरी आकृति लेंस कहलाती है। डेफिनेशन याद होगी, जो किरणों को अभिसरित या अपसरित करती है और क्या बनाती है? इमेज, जो इमेज बनाने के काम आती है। तो हमें सिलेबस में भी हमें लेंसेस पढ़ने हैं। तो लेंस की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? लेंस की डेफिनेशन क्या होगी, है ना? लेंस की डेफिनेशन क्या होगी? लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है ना, जो कितने, जिसके पास कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं? दो, जिसमें से कम एक को क्या होना पड़ेगा? कर्व, स्फेरिकल होना पड़ेगा। और दोनों हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है भाई, और तो पढ़ोगे ही तुम लोग। तो डेफिनेशन लिखोगे लेंस की। व्हाट इज लेंस? लिखो, लेंस में लिखो, लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेंस दो पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति होती है, दो पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति होती है। लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति होती है। लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वन मस्ट स्फेरिकल, जिसमें से एक को वक्रीय होना पड़ता है। वक्रीय मतलब गोलीय, ठीक है। दोनों गोलीय हो जाएगा तो अच्छी बात है। वन मस्ट स्फेरिकल, एक स्फेरिकल जरूर कर लेना, ठीक है, वरना वो ग्लास स्लैब में चला जाएगा भाई। समझ रहे हो ना? अगर दोनों समतल कर दोगे, प्लेन कर दोगे, तो वो लेंस नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा उसका नाम? वो बन जाएगा ग्लास, समतल कांच का गुटका, समतल, है ना, प्लेन, है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो जाएगा। इसलिए एक को जबरदस्ती क्या कर दिया हम लोगों ने? वक्रीय, स्फेरिकल कर दिया, गोलीय कर दिया, और बेनिफिट हो गया। और हमारे सिलेबस में कैसे लेंस है? हमारे सिलेबस में कैसे लेंस होंगे भाई? वक्रीय, स्फेरिकल ही है, और वो भी जिसके दोनों सरफेस स्फेरिकल हैं, हमें वो पढ़ने हैं। और स्फेरिकल है, और स्फेरिकल ही नहीं है हमारे सिलेबस में। अच्छा ध्यान से देखो, लेंस कैसा होना ज्यादा सही है। मैंने एक लेंस बनाया जो कि बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है, मतलब कम खाया पिया। और एक मैंने बनाया ये, आपके लिए कौन सा सुविधाजनक होगा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा?
लेकिन कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो फिर क्या दिक्कत होगी? जब कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो क्या करोगे? तुम इसके बीच की हमेशा थिकनेस कैलकुलेट करके सब्सट्रैक्ट करोगे, एक बार इसे P1 मानोगे, एक बार इसे P2 मानोगे। मेरे ख्याल से तो अगर मुझे कैलकुलेशन वगैरह करना है या फिर आगे भविष्य में पढ़ना है तो मेरे ख्याल से ये वाला सही, क्योंकि इसके लिए डेल्टा P P1 P2 बहुत छोटा है, बहुत पास में है। तो हमारे फ्यूचर में कैसे लेंस काम आने वाले हैं? थिक लेंसेस या थिन लेंसेस? पतले लेंसेस। तो हमारे सिलेबस में कैसे लेंस काम आने वाले हैं? थिन लेंसेस, पतले लेंस काम आने वाले हैं। ये तुम्हें पहले से याद कर लेना है। कैसे लेंस काम आएंगे? पतले लेंस हमारे सिलेबस में हैं, जिनकी मोटाई क्या होने वाली है? बहुत ही कम होने वाली है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब हम सबसे पहले सरफेसेस को जान लेते हैं, जिन सरफेसेस से हमें मिला करके बनाना है। सबसे पहले ये कैसा सरफेस है? प्लेन, समतल। कैसा सरफेस हो गया? अरे सरफेस का नाम क्या है बेटा? अरे ये हो गया तुम्हारा प्लेन। ये तुम्हारा क्या हो गया? स्फेरिकल में आ गया, कर्व में आएगा। अवतल है, उत्तल है? ये कॉनकेव है ना? तो बच्चों को जैसे ये भी नहीं पता है, कॉनकेव है ना? ये कॉनकेव है। बाकी जिन्हें पता था उनको अपना आंसर देना था। कॉनकेव जैसे एक आध दो बच्चे ने बताया भी। ये कैसा सरफेस है बेटा? कॉन्वेक्स, यानी कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, उठा हुआ तल है, धसा हुआ है तो अवतल। तो ये हो गया। इन्हीं सबको मिला मिला के लेंस बनाया जाएगा। अगर दोनों स्फेरिकल हैं, दोनों स्फेरिकल हैं तो भी लेंस, एक स्फेरिकल है एक पैरेलल है, मतलब प्लेन है तो भी लेंस ही कहा जाएगा, बस उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो सिलेबस में कौन से लेंस तुम्हारे काम आएंगे? सबसे पहले थिन लेंसेस वो लेंस होते हैं जिनका डायमीटर, जो डायमीटर नहीं, जिनकी डायमेंशन जो वाकई में बहुत पतले हो, जिनके P1 और P2 दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो। दोनों, दो सरफेस होगा, एक सरफेस थोड़ी होगा। अब कितने सरफेस आएंगे? दो सरफेस आएंगे। सो दो सरफेस आएगा तो क्या रेडियस कर्वेचर? एक या दो? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 अब R नहीं होगा, अब R1 भी होगा, उसके साथ R2 भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब कॉन्सेप्ट और बढ़ने चल गया, अब कॉन्सेप्ट और बढ़ रहा है। इसलिए ध्यान देना है हम लोगों को कि हमारे पास ध्यान देना है इन सारी चीजों को। इसके लिए R क्या लिखोगे? इसके लिए प्लेन है, प्लेन। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? इन्फिनिटी। अरे भाई ये कहीं मुड़ेगा, कहीं मुड़ेगा? अनंत तक चले जाओ तो इसकी जाओ अनंत तक चले जाओ, इसका सेंटर ढूंढते ढूंढते, तो इसका सेंटर कहां पर है? इन्फिनिटी पर। इन सबका कहीं ना कहीं होगा, इन सबका ढूंढना आसान है। तो सबसे पहले मैं यहां के बारे में लिख दूं कि इसका रेडियस कहां है? इन्फिनिटी। हाँ, इन सबका कहीं ना कहीं तो होगा। इन सबको मिलाकर के सबसे पहला लेंस बनाया गया। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा, इसका नाम है ये वाला कॉन्वेक्स, ये वाला कॉन्वेक्स। दोनों कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है। अरे दोनों उठे हुए हैं भाई, दोनों कॉन्वेक्स है। इसे बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बोलो बस आप, ठीक है? कैसा बोलोगे? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कैसा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स लेंस से दो उत्तल लेंस बोलते हैं, जिसके दोनों सरफेस, दोनों तल उठे हुए होते हैं। तो ये हो गया बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं ऐसा बना लूं जिसके दोनों धसे हुए हैं, दोनों, तो हो गया बाई कॉनकेव लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ धसे हुए हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अब एक और, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये कैसा है? कॉनकेव। ये कैसा है? इधर से देख, कॉन्वेक्स, इधर से उठा हुआ और इधर से धसा हुआ है कि नहीं? इधर से इनवर्ट है, उधर से आउटवर्ड है। तो अब तो ये मिक्सचर हो गया इनका और इनका, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? उत्तल अवतल। उत्तल अवतल नाम क्या पड़ेगा? उन दोनों को मिला दो, इसका नाम पड़ेगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव, चाहे जो बोल दो, चाहे जो नाम रख दो। उत्तलोत्तल या अवतलोत्तल तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं? कॉनवेक्सो कॉनकेव। पहले कॉन्वेक्स बोल दिया, फिर क्या बोल दिया? पहले कॉन्वेक्स बोल दिया, फिर क्या बोल दिया? कॉनकेव। मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, ये देखो सेम ही तो है वही ना? अच्छा ध्यान से देखो, ये वाला, इसका नाम आधा है। अब सोचो, ये आया, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका नाम क्या पड़ेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका नाम पड़ेगा, हाँ प्लेन आया नहीं आया? समतुलोत्तल। ये वाला देखो, न्यूमेरिकल में सब तुम्हारी पीठ तोड़ने वाले टॉपिक्स हैं।
तुमसे बनेगा नहीं। ये इसका नाम पड़ेगा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, समतलोतल। हाँ ठीक, बच्चे सही बता रहे हैं, प्लेनो कॉनकेव। अब एक और देख लो, अब सोचना है अब कौन सा, ये वाला ध्यान से देखो। चंद्रमा लेंस, कैसा लेंस? चंद्रमा लेंस। नाम बताओ, नाम बताओ इसका। इधर से देखोगे तो, इधर से देखोगे तो बेटा ये वाला तुझे नहीं पता, कॉन्वेक्स, उठा हुआ है उत्तल। ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा है? सोच जल्दी से, कॉन्वेक्स कि कॉनकेव? कॉनकेव, नाम तो यही आएगा, कहां है इसका नाम ढूंढो। बट इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सीखो। अगर इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, कौन ज्यादा है? R1 ज्यादा, R2 ज्यादा? R1 ज्यादा, R2 ज्यादा? सोच लो, अरे जल्दी सोचो, कौन ज्यादा है? R1 है या R2? हाँ, इक्वल वाले गलत है बेटा, महामूर्ख हो तुम। अगर R1 और R2 सेम होता तो ये इस पर ही लाइन होता। अगर R1 और R2 सेम होता तो ये वाला वहां ना होता, इसी के ऊपर ही बन गया होता। बराबर वाले तुम एकदम से मूर्ख हो गए। R1 ज्यादा, R2 ज्यादा? क्या R2 ज्यादा है कि R1 ज्यादा है? R1 R2 ज्यादा है। सोचो क्यों 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 R2 क्यों ज्यादा है? क्या R2 इतना ज्यादा है? सोचो, आपने क्या लिखा, R2 ज्यादा कि R1 ज्यादा? आओ मैं चेक करता हूं। कुछ कहा नहीं जा सकता, कॉन्सेप्ट का पलट जाए। तुम लोग बड़े खुश हो गए हो। R1 ज्यादा कि R2 ज्यादा? कौन ज्यादा है? अभी भी R1 वाले बच्चे हाँ कर रहे हैं कि सर R1 ही ज्यादा है। R1 ज्यादा कि R2 ज्यादा? मेरे एक सवाल ध्यान दे, क्या R1 की लेंथ कम है या ज्यादा है? R1 वाले की लेंथ, क्या R1 वाले की लेंथ कम है और R2 वाले की लेंथ? R1 वाले की लेंथ कम होने के बाद भी R2 को पकड़ ले रहा है, इसका मतलब है R1 ज्यादा है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।